हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें बेटा पढ़ रहे थे ना, क्या बोलते हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर जियोग्राफी क्लास 9 का। तो उसी में मैंने आपको पहले दिन लोकेशन बताया था और बीच में फिर गैप हो गया। तो आज हम आपके लिए मैंने बोला था कि मैं आपको साइज भी बताऊँगा। साइज कैसे एग्जैक्टली आप वही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। साइज मतलब कि कितना बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा कैसे मतलब मैं आज छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस मत रहिएगा, ड्राइंग ऐसे ही है, काम चलाने है। अगर ऐसे ही समझ लें, ज़्यादा ही वेट है बट कोई बात नहीं, समझने लायक तो काफ़ी है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या साइज है हमारे भारत का। लोकेशन तो हमने देख ही लिया था कि कितनी किस पोजीशन में है, ईस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थन हेमिस्फेयर में ईस्ट में है। और अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि साइज, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, सिंपल भाषा में लंबाई चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इतना ग्राउंड लेवल से कि आने वाली पुस्तकों को भी आपकी याद रहे ये चीज़। ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर करता है भारत। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किसका, किसका? ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया पूरी दुनिया का। ठीक है, पूरी दुनिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर्स तक कौन सी कंट्री है? भारत है। ठीक है, अब अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो कितना हो गया? परसेंटेज में अगर हमने निकाला तो ये हो गया 2.4%। मतलब कि तकरीबन 2.5% तक हमारा ही भारत है। ठीक है ना। अब एक चीज और, ठीक है, डोंट यू थिंक हम कुछ ज़्यादा ही बड़ी एरिया कवर करके रखते हैं पूरी दुनिया का? पूरी दुनिया में सैमी इंडियंस आर एवरीवेयर, है ना। हम जो भारतीय हैं वो दुनिया के हर कोने में हैं। यू कैन नॉट बीट अस, है ना, एट एनी पॉइंट। अभी क्या बोलते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब एक चीज़ ये है कि हम कई बार बच्चों से पूछते हैं सर दुनिया में हम किस पोजीशन में आते हैं। ठीक है, तो लैंड वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। दुनिया की हम 7वीं सबसे बड़ी कंट्री हैं लैंड बाउंड्रीज के मामले में। ठीक है, लैंड बाउंड्री मतलब पॉपुलेशन को छोड़ दो, उसमें तो हम बहुत ऊपर आएंगे। ठीक है, मे बी फर्स्ट, ठीक है, इकोनॉमी में भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट एरिया वाइज 7th। ठीक है, एरिया वाइज कितने होंगे? 7th। नेक्स्ट क्या है? अरे 7वां में डाल दिया, फिर से बना दिया। नेक्स्ट है कि इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विद अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर विद टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बीइंग 7,516.6 किलोमीटर। कोस्टल लाइन, ये जो आपका दूसरा चैप्टर भी जो साथ साथ चल रहा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें मैंने अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोस्टल लाइन क्या होता है। ठीक है ना, कोस्टल प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, ऐसा अभी फिलहाल अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ सिंपल समझने के लिए कि जो समुद्र के किनारे का एरिया है, तटीय किनारा, समुद्र के किनारे की जो जमीन है उसे हम कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, सी कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओशियन कोस्ट भी बोलते हैं। तो कोस्टल लाइन है, ठीक है, मतलब कि समुद्र के किनारे किनारे जितना है। ठीक है, अब समुद्र के किनारे गुजरात भी है, मुंबई महाराष्ट्र भी है, ठीक है, केरला भी है, तमिल और मुंद्रा पोर्ट भी आता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जो उसमें आती हैं। ठीक है, तो अब है कितना ये समझ लो कि जो लैंड बाउंड्री है, पहले जी
थोड़ी सी बहुत ना कंफ्यूजन होती है कि ये वाला है ये वाला है। पहली चीज जो अंदर अंदर का एरिया, एक मैं सिंपल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, इसी तरीके से समझ लो, ज्यादा मेहनत ना करके, ठीक है, ऐसे समझ लो, बहुत मेहनत मुझसे भी नहीं होती है तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, तो ध्यान रखना मैं कुछ चीज छोड़ भी रहा हूँ इसमें, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको काउंट ही कर दोगे कि इसमें भी तो आपने सर किया ही था। कितना 5200 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एरिया मैंने कवर किया है, अरे चल जाओ, ये एरिया मैंने कवर किया है। मैंने इसमें कुछ एरिया छोड़ रखा है। कौन सा एरिया छोड़ रखा है? ये वाला, ठीक है। ये वाला तो चलो कहीं से कहीं तक कोस्टल लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र के किनारे का ये तो ये तो आने का मतलब ही नहीं बनता। बट यहाँ से तो समुद्र है ना, यहाँ से हमारे हर 3 हिस्से में या 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, जितने भी हिस्से हैं ये, ठीक है, इनमें क्या है? समुद्र है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कोस्टल लाइन, ठीक है, ये है कोस्टल लाइन, ठीक है। कोस्टल लाइन, समुद्र का किनारा, तो इसे क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन। तो जो 15,200 किलोमीटर है वो कौन सा है? वो अंदर है, ये अंदर वाला एरिया है। अब ये कितना है? ये कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो 7,500 किलोमीटर सीधा सीधा लगा कि 7,500 किलोमीटर तो कोस्टल बाउंड्री है, मतलब समुद्र के किनारे किनारे घूमेंगे तो 7,500 किलोमीटर घूम लेंगे, और बीच बीच में घूमेंगे तो 15,200 किलोमीटर घूम लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे भारत का कितना, कि अब समुद्र के किनारे से हमारी कितनी है? 10 है जब मेरे पास, मैं क्यों बार बार करता था, ठीक है। तो ये क्या हमारी कोस्टल लाइन। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज आती है सामने, ठीक है। ये India's east-west extent appears to be smaller than north-south, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ किस तरीके का है, इस बार यहाँ नहीं बना रहा हूँ, इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आपके सामने एक इंडिया का मैप है, ठीक। इंडिया में अब आपको खोजना है कि ईस्ट वेस्ट किधर है और कौन सा है, नॉर्थ साउथ किधर है। नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ टू साउथ कैसे हो जाएगा? ऐसा है ना, सिंपल, ऊपर से नीचे, नॉर्थ एक डायरेक्शन, साउथ उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट हो गया, सिंपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें बड़ा कौन सा है? लाइन पढ़ो, ठीक है। इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा है। क्यों छोटा है? ठीक है, क्योंकि ऐसे है कुछ, है ना, इस तरीके से। एक तो मैं पता नहीं क्या ही बना रहा हूँ, बट आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ, उतना सफिशिएंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? छोटा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आएगा, क्योंकि तो जो जिस हिसाब से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, यू गाइस मस्ट बी लाफिंग एट मी, समझ गया, ठीक है। फिलहाल ये है कि जो ऊपर से ऐसे ही समझ लो, जो ऊपर से नीचे की अगर हम लाइन में बताएं और साइड बाय साइड की, तो साइड बाय साइड वाली जो लाइन है वो छोटी है, और ऊंची ऊपर से नीचे वाला जो पोजीशन है, वो जो किलोमीटर से है, वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या है? मतलब मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया है कि ये लैटिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 30 आया, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या है, ऐसे ऐसे काउंट करते 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 30 आया, तो यहाँ पे है, तो इसकी लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी आएगी? ये वाली, ठीक है। ठीक है कि 30 डिग्री पे है, मतलब कि 30 डिग्री पे आ रहा होगा, ठीक है। पूरे 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसके 30 डिग्री पे आ रहा होगा हमारा क्या?
कि इसकी लैटिट्यूडनल और लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, ऐसे वाली लाइन और ऐसे वाली लाइन जो है जो कट कर रही है एक दूसरे को, वो कितने पे आ रही है? 30 डिग्री पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब ये क्या बता रहा है कि जो लैटिट्यूडनल और क्या बोलते हैं एक्सटेंट है, मतलब जो ये वाली जो लाइन है, मैं खुद ही सामने कर रहा हूँ, क्या ही लिखा होगा। हाँ, ये वाली जो लाइन है ये क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ये क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है डे एंड टाइम को। फॉर एग्जाम्पल कि सन जो है ये क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन हो गई बिल्कुल ऊपर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया जो हमारे भारत को बीच में से कट करता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि सन जो है यहाँ भी शो हो रहा है और नीचे यहाँ तक आता है। ठीक है, तो सन जो है यहाँ से हो रहा है। अब ये जो लाइन है ये डिफरेंस ला देती है। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या करती है? ये डिफरेंस ले आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे मुझे मालूम है, बट मैं भी बताता हूँ। ठीक है, चलो ये वाला ही बना देते हैं, ऐसे ही समझ लेंगे। अब मान के चलो कि सन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहीं से, तो यहाँ से अब अगर अगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारी कंट्री है तो पंजाब पड़ रहा है इधर। ठीक है, तो अगर सन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सनलाइट किधर आ रही है? पंजाब में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, झारखंड, फलाना ढिमकाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बट अब क्या है कि क्या डिसाइड कर रहा है? अब सनलाइट यहाँ किसी और टाइम पे आ रही है और यहाँ पे किसी और टाइम पे आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि जो सनलाइट है वो जो ट्रेवल करती है तो कुछ एक जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि डे और नाइट में जो ड्यूरेशन है, ठीक है ना, वो क्या करती है? वो अलग कर देती है। जैसे सर्दियों में क्या बोलते हैं हमारे यहाँ कहते हैं लंबी रात होती है, लंबी रात नहीं, वो अंधेरा जल्दी हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अब सर्दियों के बाद बता रहा हूँ, तो ये ड्यूरेशन में नाइट और डे और नाइट में डिफरेंस कर देता है ड्यूरेशन में। ठीक है, क्या कहते हैं? लंबी रात हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि लैटिट्यूडनल लाइन है और लैटिट्यूडनल लाइन का तो इम्पैक्ट रहता ही है और साथ में हमारे यहाँ उजाला जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि 5 बजे अंधेरा होगा तो वो रात ही होगी है। नेक्स्ट है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82.30 डिग्री ई मेरिडियन विच पासेस नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो तो मुझे पता है, ये मिर्जापुर से तो बहुत लोग समझ जाएंगे कि क्या कौन से मिर्जापुर की बात हो रही है। ठीक है, बट वो वही वाला मिर्जापुर जो आप सोच रहे हैं, वो गुड्डू विनम पंडित वाला, एग्जैक्टली वही मिर्जापुर। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम है जो एक क्या बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो क्या करती है? कट करती है 82.30 डिग्री पे। ठीक है ना, जो कहाँ पड़ रही है? वो हमारे कहाँ पे पड़ रही है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। तो ये आज की वीडियो साइज के बारे में बताया कि कितने किलोमीटर अंदर और कितने किलोमीटर कोस्टल लाइन है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कितने डिग्री पे है, और क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं टाइम क्या कहाँ से, जो ई मेरिडियन जो लाइन है वो कहाँ से जा रही है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कितने किलोमीटर और कितना परसेंट भारत जो है पूरी दुनिया का लैंड बाउंड जो लैंड जो है इसको कवर करता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।